बात हो रही है कि कानूनी तौर पर क्या होना चाहिए। हमारे साथ सीनियर वकला का पैनल इस वक्त मौजूद है। रशीद रिजवी साहब, अली जफर साहब, दोनों सीनियर वकला हैं, राय रखते हैं, उसका इजहार भी करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रशीद रिजवी साहब, जाहिर है ये मामला गंभीर हो गया है। हुकूमत ने पहले पोजीशन ले ली थी कि हम कराएंगे फॉरेंसिक ऑडिट, ये सब झूठ है और सब बातें हैं। अब हुकूमत कह रही है अदलिया खुद इस बात को देख ले, अदलिया खुद ये मामला देखे। नून लीग भी कह चुकी थी कि सू मोटो हो। आप समझते हैं कि इसका क्या वे आउट है? अदलिया खुद नोटिस ले, हुकूमत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजे, क्या हो? मैं समझता हूं जैसे आसिफ जरदारी साहब के केस में हुआ था कि अपीलांट ने खुद एक मिसलेनियस एप्लीकेशन के ज़रिए ये तमाम रिकॉर्ड, ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स वो रिकॉर्ड पे ले आए थे। और उस वक्त बेनज़ीर साहिबा वो प्रोसिक्यूट कर रही थी अपील को, और मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा तो गालिबन मेरी अगर याददाश्त काम कर रही है तो अली ज़फ़र साहब भी अपीयर हुए थे उस केस में। तो ये चीज़ें उन्होंने कहा था कि ये जजमेंट बायस है और जज बायस था, लिहाजा जजमेंट सेट असाइड की जाए, और वो प्ली मानी गई। अब लोगों ने जो है वो कोर्ट में जाने की बजाय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। होना तो ये चाहिए था कि जिस हाई कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ अपील का फ़ैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट में अभी अपील पेंडिंग है, या अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील थी, वहाँ एक मिसलेनियस एप्लीकेशन के साथ ये सारे रिकॉर्ड, ये सारे कैसेट ऑन रिकॉर्ड लाते और कहते हैं कि जजमेंट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ बायस इन द जज। रीट्रायल है और जिसे कहते हैं ना, ये सेट असाइड हो, रिकॉल हो जजमेंट। लेकिन उसकी बजाय उन्होंने उसको एक सियासी तौर पर इस्तेमाल किया है। तो अब वो कैसा अपना बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं हुकूमत पे या जुडिशरी पे? ये काम तो बेसिकली उनका था कि वो जाके ऑर्डर सेट असाइड करवाएं, फैसला रिकॉल करवाएं। आप अली जफर साहब क्या कहिएगा कि हुकूमत ने भी ये कहा कि इन्हें पहले अदलिया की तरफ जाना चाहिए था, मगर अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, तो मामला ये उठ गया है कि अब इस मामले की तहकीकात कैसे हो? पहले हुकूमत ने पोजीशन ली थी, हुकूमत पीछे हट गई, अदालत पर डाल दिया है। कौन करे इसकी तहकीकात? कैसे आगे बढ़े ये मामला? जी देखें, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ इन जज साहब ने एक फ़ैसला दे दिया है। फ़ैसले देने के बाद नवाज शरीफ साहब ने एक अपील फ़ाइल की हुई है, जो अपील इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। जब ये अपील की अभी समाअत पूरी नहीं हुई तो ये वीडियो आ गया मंजर पर, और वीडियो के बाद आपने देखा कि अगले दिन ही उस वीडियो की जो है तरदीद कर दी जज साहब ने। अब इस सूरत हाल में सवाल ये है कि क्या इस वीडियो का कोई फ़ायदा हो सकता है नवाज शरीफ साहब को अपील में या नहीं? इसका जवाब मेरा सिंपल है कि इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि अभी इस वीडियो का फ़ैसला होना है कि ये वीडियो सच्ची है या झूठी है, ये किस माहौल में दी गई वीडियो, क्या ये वीडियो किसी प्रेशर के तहत दी गई, वगैरह वगैरह। इस चीज़ की तहकीकात अपेलेट कोर्ट नहीं कर सकता। चूँकि नैब कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत है, तो ये ज़रूरी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही खुद डिसिप्लिन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे इसकी इन्वेस्टिगेशन कराए और पता कराएं कि ये वीडियो दुरुस्त है कि नहीं। अब आपका सवाल ये होना चाहिए इसके बाद कि अगर वीडियो दुरुस्त नहीं निकलता तो क्या होगा, और अगर दुरुस्त निकलता है तो क्या होगा। अगर वीडियो दुरुस्त निकलता है तो फिर नवाज शरीफ साहब की अपील में तो उनको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जज साहब की डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ज़रूर हो सकती है, उनको हटाया जाना पड़ेगा उनके जो ऑफिस है उससे। लेकिन अगर जज साहब ये तस्लीम कर लेते हैं किसी वक्त भी और कहते हैं कि मैंने जो जजमेंट दी थी वो किसी प्रेशर के तहत दी थी, सिर्फ उस सिचुएशन में नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा हो सकता है इस सारे मामले का अपील में कानूनी तौर पे। और अगर ये वीडियो साबित होता है कि ये झूठी है तो फिर उसका रिएक्शन सिर्फ उन लोगों के ऊपर हो सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकती है जिन लोगों ने इसको पब्लिश किया। तो ये सारा माहौल है। इसमें आप क्या कहेंगे अगली स्टेप से? जी, अगर ये गलत साबित होती है, सही साबित होती है जो अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं, इन दोनों का क्या नतीजा निकलेगा नवाज शरीफ साहब के फ़ायदे की सूरत में भी और नुकसान की सूरत में भी? देखिए, मैं थोड़ा सा अली ज़फ़र साहब से इख्तिलाफ़ करूँगा
कि अगर ये सही साबित होती है तो जज के ख़िलाफ़ तो यकीनन मिसकंडक्ट का और रिमूवल की प्रोसीडिंग्स होंगी बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर। लेकिन अगर ये अपीलेट कोर्ट में साबित कर देते हैं कि ये रिज़ल्ट ऑफ बायस इन अ जज है तो ये जजमेंट भी स्टैंड नहीं कर सकती है। इसमें बहुत सी जजमेंट्स हैं। क्योंकि जैसे अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि पहले तहकीकात अब हो, उसके बाद पता चलेगा कि इस केस पर कोई फ़र्क पड़ सकता है या नहीं। तो जी हाँ, जी हाँ, वो तहकीक कैसे हो? बिल्कुल शाहजेब साहब, मैं एग्री करता हूँ कि उनसे, अली ज़फ़र साहब से, कि जब तक फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होगा ये नहीं पता चलेगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। और मेरी नाक़िस राय में तो यही होगा कि जो अपील सुन रही है कोर्ट वो खुद इसमें सुपरवाइज़ करे, देखे, इसलिए कि ये फैसले की जड़ तक तय तक जाएगी ये बात। लिहाजा उसी को कंट्रोल रखना है इस प्रोसीडिंग्स का, बनिस्बत इसके कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जाएगी तो लोगों का जो ट्रस्ट, जो लोगों का जो कॉन्फिडेंस इस इदारे में शेक हुआ है पिछले 48 आवर्स में, उसका रेस्टोरेशन बहुत ज़रूरी है। और वो उसी वक्त ज़रूरी है कि जब मैं समझता हूँ कि कोई हाई कोर्ट की जुडिशल प्रोसीडिंग्स या सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल प्रोसीडिंग्स में ये मसला रिजॉल्व हो। अली ज़फ़र साहब, साथ में अब ज़ाहिर है वो और भी बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस सुन रहे हैं अरशद मलिक साहब, तो वो जारी रखें अपना काम या नहीं रखना चाहिए? बहुत हाई प्रोफाइल केसेस हैं, उसका क्या हो फिर? जी, मेरी नज़र में मेरा अपनी ओपिनियन और व्यू है पर्सनल, और वो ये है कि जज साहब को अब फ़िलहाल जब तक ये इस मामले की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता, वो केसेस की, स्पेशली अहम केसेस की समाअत ना करें। और अगर कोई भी शख्स उनकी अदालत में आके ये कहता है कि जनाब मुझे आप पे अब इत्मीनान नहीं क्योंकि आपके बारे में ये बातें हो रही हैं और इस तरह मामला चल रहा है, तो उनको अज़ खुद चाहिए कि वो उस केस से फिर कह दें कि मैं ये केस नहीं सुनूंगा। ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मैं रिजवी साहब की बात आगे बढ़ाते हुए, मेरा ख्याल है हमारा व्यू पॉइंट में इख्तलाफ नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि अगर जज साहब आके ये साबित हो जाता है कि जज साहब बायस्ड थे, कि जज साहब ने जो पहली जजमेंट दी वो किसी प्रेशर या ब्लैकमेल के तहत थी, फिर तो बिल्कुल कानून वाज़े है इसमें कि वो केस जो उन्होंने फ़ैसला किया था वो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और वापस रिमांड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो जज साहब इस बात पे टिके रहे और उन्होंने कहते रहे कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, तो फिर ये असर, वीडियो का असर उस पे नहीं होगा फाइनल जजमेंट पे। जो केस था जरदारी साहब का स्विस अकाउंट्स का, यानी कि अली ज़फ़र साहब आप ये कह रहे हैं कि अगर वीडियो के फॉरेंसिक्स कुछ भी कहें, अगर जज साहब ने खुद कह दिया कि कोई दबाव नहीं था तो वो चीज़ मानी जाएगी, बजाय इसके कि वीडियो के फॉरेंसिक्स के जो भी नताइज आते हैं वो नहीं माने जाएंगे फिर? जी, क्योंकि वीडियो में इस तरह बात उसको वाज़े तौर पे नहीं कहा गया, वो एक कन्वर्सेशन थी, उसको एक्सप्लेन करना जज साहब कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन वो कह सकते हैं कि मेरा ये मतलब था, मेरे ऊपर प्रेशर नहीं था उस किस्म का जिस किस्म का कन्वर्सेशन में बताया जा रहा है। तो वो ये जब तक प्रेशर जो या ब्लैकमेल या जो वजह थी जजमेंट देने की वो सामने साबित नहीं होती, उसका फ़ायदा नहीं हो सकता किसी को। रिजवी साहब आप क्या कहिएगा? क्योंकि मरियम नवाज साहबा तो करीब 2 और वीडियो हैं, जब उम्रे पे गए थे उस वक्त भी रिकॉर्ड हुई है, किसी और इदारों के हवाले से भी नाम है, अदलिया के इदारे के हवाले से भी खबर आ रही है कि नाम है। साथ में एक और अहम बात यह है कि आप समझते हैं कि इसमें जज साहब की वो जो बात की गई कि उन पर प्रेशर था और उनको कोई वीडियो दिखाई गई जिसके बाद वो खुदकुशी और सारा मामला, उसके बावजूद अगर वो ये कह दें, फॉरेंसिक्स कुछ भी कहें कि नहीं जी मुझ पर कोई दबाव नहीं था, तो इस बात को माना जाएगा बजाय इसके कि जो कुछ भी वीडियो का कंटेंट है अगर फॉरेंसिक्स उसको दुरुस्त भी साबित करते हैं? देखें, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की एक जजमेंट है पिनोशे, जनरल पिनोशे जो चिली के मिलिट्री डिक्टेटर थे, उनके एक्स्ट्राडिशन पर, और उसमें नेशनल के बोर्ड के गवर्नर थे लॉर्ड हॉफमैन, जस्टिस लॉर्ड हॉफमैन। हालांकि उन पर किसी ने इल्ज़ाम भी नहीं लगाया था, लेकिन वो अपनी जजमेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने रिकॉल की थी सिर्फ इस बात पर कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट सीन टू हैव बीन डन।
इंसाफ ऐसा हो कि होता हुआ दिखाई दे। अगर इसमें जजमेंट को सरवाइव किया तो फिर लोगों को शक व शुबात बढ़ेंगे इस इदारे की तरफ।